यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस के बारे में, यूजी की एडमिशन प्रोसेस, स्नातक की एडमिशन प्रोसेस, बोले तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए सेमेस्टर एग्जाम्स की एडमिशन प्रोसेस के बारे में। क्या एडमिशन प्रोसेस है, किस प्रकार एडमिशन होगा, क्या लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, क्या जा सकती है कट ऑफ, क्या क्या इसके लिए लगेंगे, क्या क्या आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, इन सभी को विस्तार से हम चर्चा करेंगे इस छोटे से एक वीडियो में। अंत तक वीडियो देखना। कोई भी चीज न समझ में आए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब भी करते जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक चेची और आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल चेचीज एजुकॉम। तो चलिए चर्चा करते हैं इसको। दोस्तों, सर्वप्रथम आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, और 17 जून 2023 शनिवार, अर्थात मैंने ये वीडियो आज शुक्रवार को शूट किया, तो कल 17 जून 2023 को एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। 11 बजे से लिंक आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा। जिस वेबसाइट पर लिंक आएगा वो वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मेंशन कर दूंगा, आप उस पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले करते हैं कि इसके लिए करना क्या पड़ेगा, प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, एडमिशन की बहुत इजी सी प्रोसेस है। आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है, या जो मैंने लिंक दिया उस पर जाना है, उस पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको कुछ डिटेल्स डालनी है अपनी पर्सनल, उस डिटेल्स के बाद आपका पेमेंट वगैरह का ऑप्शन है, वो पेमेंट करने के बाद आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें अपनी खुद की बेसिक डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, कहाँ आप एडमिशंस लेना चाहते हैं, वो सारी डिटेल्स करके आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद कुछ दिन बाद फॉर्म की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके कुछ दिन बाद, अभी 26 जून तक है, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत विलंब शुल्क के साथ या कुछ और दिन भी बढ़ाया जा सके, लेकिन फिलहाल 26 जून तक की ये हमारे पास अवेलेबिलिटी है। उसके बाद ये सभी कॉलेज, महाराजा महारानी कॉमर्स राजस्थान कॉलेज जो भी हैं, ये सभी फर्स्ट एडमिशन प्रोसेस होगी, उसमें फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आएगी, फिर उसमें जो एडमिशन स्लॉट्स होंगे, फिर सेकंड, उसके अनुसार आपकी फीस जमा हो। ये सिंपल सी प्रोसेस आपको करनी है दोस्तों, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज बता दूं, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारे इर्द गिर्द जो महाविद्यालय हैं सरकारी, राजस्थान सरकार के, उनकी एडमिशन प्रोसेस भी इसी से होगी। तो दोस्तों, वो प्रोसेस अलग होती है, जल्द ही 1-2 दिन में उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि सेकंड फाइनल ईयर की उनकी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, तो उनका एडमिशन मिल जाएगा। उसकी एडमिशन कॉलेज आयुक्तालय के द्वारा होती है, तो उसमें उसकी एडमिशन प्रोसेस अलग है, वो निश्चित महाविद्यालय में होती है। जैसे कि मान लीजिए आपके एरिया में कोई सा भी राजकीय महाविद्यालय पड़ता है, तो उसकी एडमिशन प्रोसेस अलग होती है। ये एडमिशन प्रोसेस है राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज। जैसे कि गौर से सुनिएगा, किसको किस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। साइंस स्ट्रीम के छात्रों को, बॉयज को महाराजा कॉलेज, आर्ट्स स्ट्रीम के बॉयज को राजस्थान कॉलेज, और वाणिज्य कॉमर्स स्ट्रीम के बॉयज को कॉमर्स कॉलेज। इसी के साथ सभी स्ट्रीम्स की गर्ल्स, बीबीए, बीसीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, किसी भी स्ट्रीम की गर्ल हो, उनके लिए राजस्थान की सबसे बड़ी गर्ल्स की जो कॉलेज है महारानी कॉलेज, इन कॉलेज में वो एडमिशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के थ्रू संगठक कॉलेज हैं, उसके थ्रू एडमिशन प्रोसेस करनी पड़ेगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, एडमिशन प्रोसेस काफी इजी है। इसके अलावा हमें ये देखना है कि इसमें एडमिशंस कौन कर सकते हैं। जो 12th पास स्टूडेंट्स है वो इसके लिए एडमिशंस के लिए दावा कर सकते हैं। परसेंटेज का रिगार्डिंग इशू, तो दोस्तों परसेंटेज कितनी जा सकती है, तो मैं आपको परसेंटेज का एक मोटा छोटा आइडिया दे देता हूँ। हो सकता है परसेंटेज इससे नीचे भी रहे, हो सकता है परसेंटेज इससे ऊपर भी रहे। आपकी जिम्मेदारी है फॉर्म भरना, वो आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। कट ऑफ ऊपर नीचे जो भी रहेगी वो देखा जाएगा, आप अप्लाई जरूर कीजिए। दोस्तों, आज हम आइडिया लेंगे पिछले साल की कुछ कट ऑफ का। 2022 की सभी जो महाविद्यालय थे, संगठक कॉलेज थे यूनिवर्सिटी के, उनकी कट ऑफ का। इससे नई कट ऑफ का एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ स्ट्रीम्स में कट ऑफ कम भी रहेगी, कुछ में ज्यादा भी रहेगी। किसी में जैसे ऑनर्स और जो पास कोर्स है, इसमें कोई पास कोर्स की पिछले साल से कम, किसी में ज्यादा, किसी कैटेगरी कम ज्यादा, ये रहेगी। तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते, बट आप छोटा मोटा अंदाज लगा सकते हैं किस कैटेगरी। जैसे कि मान लो कोई 70% वाला हो, कट ऑफ उसके हर साल से 89-90 जा रही हो, तो आइडिया लगा सकता है कि कट ऑफ का क्या रहने वाला। तो एज एन ओनली एन आइडिया के अकॉर्डिंग इसको अपन देखेंगे, तो देखते हैं कट ऑफ क्या रह सकते हैं। मेरा अंदाजा तो ये है कि किसी में कम और किसी में ज्यादा रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि पिछले साल से ज्यादा बता दूं कट ऑफ, या पिछले साल से कम। किसी किसी स्ट्रीम्स में ज्यादा और किसी किसी स्ट्रीम्स में कम भी रहेगी दोस्तों, देख लेना। मेरे हिसाब से ओवरऑल देखा जाए कि सभी का मायने में क्या है, तो मुझे लगता है पिछले साल से थोड़ा सा, मतलब जो बच्चे एक्स्ट्रा जुड़े हैं उनका इफेक्ट इतना होगा कि पिछले साल से जो कट ऑफ बढ़ेगी बराबर सी रह जाएगी। क्योंकि इस साल थोड़ा परसेंटेज इशू ऐसा नहीं है कि हर किसी की 99 बन रही है, 98 बन रही है, ऐसा है नहीं। तो इस अकॉर्डिंग थोड़ा सा आइडिया रहेगा। तो हम देखते हैं थोड़ा सा कट ऑफ। अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक आप देखते हैं ना, तो दोस्तों रिमेंबर टू सब्सक्राइब। फिर से आपको याद दिला तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
सबसे पहले हम लेते हैं यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज आर्ट्स की जो कॉलेज है उसकी कट ऑफ का आइडिया। दोस्तों फर्स्ट एडमिशन की कट ऑफ, ये फर्स्ट है, इसके बाद सेकंड थी, थर्ड थी, जैसे सीट्स अलॉट नहीं होती सेकंड कट ऑफ आती है, उसके बाद भी अलॉट नहीं होती थर्ड आती है, जब तक पूरी सीट नहीं बढ़ती तब तक कट ऑफ लिस्ट आती रहती है। तो ये पहली कट ऑफ का आइडिया है। संभवतः फिक्स है कि जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूसी, एमबीसी, एससी, एसटी जो भी स्ट्रीम सीखेंगे में सब में लास्ट तक कट ऑफ गिरी होगी। तो जनरल की अपन देखें तो 93.8 ये कट ऑफ आर्ट्स की पास कोर्स की रही थी। जनरल का जो बंदा है अगर उसके 93.80% हैं तो फर्स्ट एडमिशन कट ऑफ में उसका एडमिशन हो गया था। ओबीसी के लिए यही 91.6 थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 89.40 थी, एमबीसी के लिए 88.60, एससी के लिए 88.40 और एसटी के लिए यही कट ऑफ 89.20 रही थी। दोस्तों इसी कड़ी में अगर हम आगे देखें यूनिवर्सिटी ऑफ कॉमर्स कॉलेज, दोस्तों कॉमर्स स्ट्रीम्स में बच्चे थोड़े कम हैं, हमारे स्टेट में बच्चे कम हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कॉमर्स में लगातार घट रही हैं जिस वजह से बच्चे कम होते जा रहे हैं। तो इसमें देखा जाए तो पास कोर्स की कट ऑफ जनरल की 89.40 गई थी सभी पाठ्यक्रम में, ओबीसी की 73 गई थी पास कोर्स। बीकॉम पास कोर्स की बात कर रहा हूँ, बीबीए और बीसीए भी कॉमर्स कॉलेज अलाउ करता है, उसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा भी रहती है इनसे क्योंकि उसमें सीट्स कम है बजाय पास कोर्स के। लेकिन पास कोर्स की कट ऑफ आसानी से 66.20, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में लगभग 89, 73, 66% पे एडमिशन हो जाता है। उसके बाद एमबीसी, एससी, एसटी में तो मैं मानता हूँ राजस्थान के किसी भी कॉमर्स कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में कॉमर्स जहाँ अवेलेबल हो वहाँ अप्लाई कर दो, आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है क्योंकि सीट्स जितनी है कॉमर्स में उतने स्टूडेंट्स हैं नहीं, तो वो जहाँ भी अप्लाई करेगा उसका हो जाएगा। अदरवाइज जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 89.40, 73 और 66.20 ये कट ऑफ आपको कॉमर्स यूनिवर्सिटी कॉमर्स कॉलेज में पिछले साल देखने को मिली थी, तो इसके इर्द गिर्द बल्कि कम ही मान लो। इसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज की। दोस्तों मैथ्स और बायो दोनों साइंस के स्ट्रीम से दोनों ग्रुप्स इसमें जाते हैं, कुछ बीएससी मैथ्स ग्रुप में रहते हैं, कुछ बायो ग्रुप में। कट ऑफ का आइडिया लेते हैं दोस्तों, नीट की तैयारी की वजह से बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स कम अप्लाई कर पाते हैं जबकि मैथ्स के ज्यादा अप्लाई रहते हैं, तो यही परसेंटेज का इशू रहता है। जैसे कि जो भी बच्चे 12th में अच्छे परसेंटेज वाले हैं वो लगभग नीट की तरफ फोकस्ड हुए हैं और 1-2 साल वो अपना नीट रहते हैं, इस वजह से मैथ्स वाले जनरली बीएससी प्रीफर करते हैं, तो इस वजह से बीटेक की बजाय बीएससी ज्यादा प्रीफर हो रहा है फिलहाल। तो इस वजह से 96.80 जनरल की कट ऑफ रही थी, वहीं 94.80 ओबीसी की, वो सॉरी जनरल की बायो की कट ऑफ रही थी। ओबीसी की मैथ्स की कट ऑफ 94.60 रही थी, वहीं बायो ग्रुप की ओबीसी कट ऑफ 90.80 रही थी। ईडब्ल्यूएस की मैथ्स ग्रुप की 92.80 रही थी, वहीं 89.50 बायो ग्रुप की रही थी। एमबीसी की 92.60 रही थी, वहीं 87.20 बायो की रही थी। एससी की मैथ ग्रुप में 91.60 रही थी, वहीं 88.60 इसकी थी। और एसटी की 92.60 रही थी, वहीं 87 इसकी थी। एक गौर करेंगे तो 92 से नीचे कोई नहीं थी, हालांकि सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक जाते जाते 88 तक आ गई होंगी कट ऑफ, हम आइडिया लगा सकते हैं, बट इस तक मतलब काफी अच्छी कट ऑफ मैथ्स की देखने को मिली थी। बायो ग्रुप की कट ऑफ 87 तक मिली थी। इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ अब रहने वाली है, थोड़ी वो कम हो सकती है, थोड़ी ज्यादा हो सकती है। बायो ग्रुप की थोड़ी सी इंक्रीज भी हो सकती है क्योंकि बच्चे लगातार बढ़ रहे हैं, और कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है फॉर्म पे, फॉर्म किस प्रकार आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अब एक हमारी बस्ती है महारानी कॉलेज। महारानी कॉलेज की दोस्तों इतने सारे कोर्स स्ट्रीम करती है महारानी कॉलेज, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीए, बीपीए, बीए, बीएससी, बायो, मैथ्स, उसमें भी अलग अलग ऑनर्स, बीए के अंदर अलग अलग ऑनर्स। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया बताऊं तो 86 से लेकर 96-7 लगभग इतनी परसेंटेज महारानी कॉलेज की आपको लगभग देखने को मिल जाएगी, अर्थात 86 से 91% तक, 96-97% तक बच्चों कट ऑफ आएगी। जैसे पॉलिटिकल साइंस आदि ऑनर्स के अंदर 97 रही थी, कुछ कोर्स में 86 रही थी, तो वो आपके कोर्स पे डिपेंड करता है कि किस कोर्स में कितने ज्यादा बच्चे आवेदन करें। ऑनर्स का तो दोस्तों हर साल का ऐसा सीन है कि जिस ऑनर्स में सबसे ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं उस ऑनर्स की कट ऑफ ज्यादा चले जाती है, जिस ऑनर्स में कम करते हैं। जैसे क्रेज आता है किसी बार, जैसे कॉमर्स में भी ऑनर्स का अच्छा जा रहा है, जैसे साइंस में भी ऑनर्स का अच्छा जा रहा है, फिजिक्स ऑनर्स का काफी अच्छा जा रहा है, तो ऐसे ऑनर्स का क्रेज आता है तो उस ऑनर्स के अकॉर्डिंग परसेंटेज बढ़ती जाती है। तो आप अप्लाई जरूर कीजिए दोस्तों, ये है परसेंटेज का मोटा मोटा शेड्यूल। और इसके अलावा बस्ती है महारानी कॉलेज। महारानी कॉलेज में कई प्रकार की स्ट्रीम्स चलाई जाती हैं, जैसे कि लाइक दैट बीए, बीए पास कोर्स, बीए ऑनर्स, फिर ऑनर्स में पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी ऑनर्स, ईएफएम ऑनर्स, एवीएसटी ऑनर्स, बीएडीएम ऑनर्स, कई प्रकार के कोर्स हैं, कई प्रकार की चलाई जाती है। लेकिन
मोटा मोटा आइडिया दे दूं तो 86% से लेकर 97% तक की कट ऑफ आपको फर्स्ट कट ऑफ में देखने को मिल सकती है। 97 कुछ ऑनर्स कोर्स की जाएगी, जैसे पॉलिटिकल की ऑनर्स की पिछली बार 96.7 या 97 के आसपास रही थी, कुछ कोर्स की 86 भी रही थी। तो कोर्स पे वरी करता है कौन सा कोर्स किस प्रकार का है, ऑनर्स की कट ऑफ ज्यादा देखने को मिल रही। अब दोस्तों बात की जाए कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है, तो मेरा आइडिया यही कहता है कि कट ऑफ का जो रिजल्ट देखा जाए 12th का, तो लगभग सेम सा पिछली बार इस बार में है। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ इसके इर्द गिर्द ही रहेगी, किसी में थोड़ी एक दो ऊपर रहेगी, किसी में एक दो नीचे रहेगी। थोड़ा सा जो साइंस स्ट्रीम का है उसका देखना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी में बच्चे हर साल से ज्यादा एनरोल होते जा रहे हैं, हर साल से ज्यादा एनरोलमेंट होते जा रहे हैं, तो उसकी कट ऑफ में थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। अदरवाइज कट ऑफ पिछले साल के इर्द गिर्द ही रहेगी, कम भी रह सकती है, ज्यादा भी रह सकती है। इन कट ऑफ के आधार पर आप मोटा या छोटा आइडिया ले सकते हो, बट कट ऑफ इससे कम धीरे धीरे चले जाती है, क्योंकि जैसे कुछ बच्चों ने सीयूईटी भी दिया है, वो फॉर्म लगाएंगे, बाद में उनका जैसे कहीं डीयू में या अच्छी भारत की प्रतिष्ठित किसी यूनिवर्सिटी में होता है तो चल जाते हैं, स्किप करते हैं, तो उनकी सीट्स खाली रहती हैं, या जिनका एडमिशन है वो एडमिशन नहीं लेते, तो उसके बाद ये चीजें गिर जाती हैं कट ऑफ। तो आप फॉर्म जरूर लगाइएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स पे कि हमारे को क्या क्या डॉक्स जरूरी होंगे। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि जो कट ऑफ मैंने आपको बताया, आपने देखा होगा कि इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी कट ऑफ ये हमारी कैटेगरी के अनुसार मिल रही है। तो सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र जरूरी है, मूल निवास प्रमाण पत्र जरूरी है, हमारी अंक तालिका, हमारी टीसी, हमारी आईडी और पेरेंट्स का जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगे वो सब इसके लिए जरूरी है। इंपॉर्टेंट चीज है जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और हमारे 12th की मार्कशीट और टीसी, ये 4-5 चीजें जरूरी है। इनके आधार पर आप फॉर्म भर सकते हो। फर्स्ट कट ऑफ आएगी, उसके बीच आपको टाइम दिया जाता है, उस टाइम लिमिट में आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ फीस जमा करानी पड़ती है और आपको एडमिशन प्रोसेस सुनिश्चित करती है। बड़ी इजी सी एडमिशन प्रोसेस है दोस्तों, आसानी से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने में बिल्कुल झिझक किसी प्रकार की नहीं, आसानी से आप इसको अपने पड़ोसी मित्र कियोस्क के द्वारा और साइबर कैफे या घर पे भी बैठ के आप पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है 17 जून से 26 जून के बीच ये प्रक्रिया है, तिथि थोड़ी आगे बढ़ सकती है 26 जून के बाद, वो देखने की बात है। बट अभी अगर एडमिशन ही लेना है, हमारा इंतजार जब खत्म हुआ, 12th वाले जिस चीज का इंतजार करे, तो इंतजार अब खत्म हुआ, तो फिर देर किस बात की है, फॉर्म लगा दीजिए। दोस्तों बात करूं सीयूईटी का, कुछ बच्चों ने सीयूईटी में भी अप्लाई कर रखा है, तो सीयूईटी के पोर्टल्स लगभग खुल चुके हैं। पोर्टल्स का मतलब होता है खुद का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एडमिशन प्रोसेस के लिए। बीएचयू का खुल गया था, डीयू के, सबके पोर्टल्स खुल चुके हैं। उसके अलावा आप सीयूटी के एग्जाम्स हो चुके हैं, सीयूटी के आंसर की जल्द ही हमें जून में इसमें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद लोग अपनी कोर्स अप्लाई करेंगे। तो सीयूटी की प्रोसेस जल्द होने में, सीयूटी के बाद हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स होते हैं।